जय हिंद दोस्तों, बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। सोलर सिस्टम जो हमारा है उसके बारे में सारा कुछ थ्योरी, और लास्ट में हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी लगाएंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम अच्छे से पूरा अध्ययन करेंगे। ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले तो हम समझते हैं कि सौर मंडल होता क्या है। ठीक है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसका परिभाषा आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा कर रहे ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर जो है अनेक प्रकार के ग्रह, उपग्रह, पिंड सारे परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा सौर सिस्टम या सौर प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। जो हमारा सौर मंडल है उसमें जो सूर्य है उसके चारों ओर 8 प्रकार के ग्रह परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो उनमें से ये क्रम से दिया गया है, 8 के नाम दिया गया है। फर्स्ट में आता है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, फिर बृहस्पति, फिर सन, फिर उसके बाद अरुण आता है, फिर वरुण आता है। ठीक है, इसके बाद एक यम भी आता था, लेकिन उसको 2006 में हटा दिया गया है, उसको बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है, क्योंकि उसकी दूरी बहुत ज़्यादा थी, उसको 2006 के बाद हटा दिया गया है। ठीक है, तो अभी हमारे जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं, तो अभी यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हमारे पास टोटल 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, उनके क्रम इस प्रकार के हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, 1-2 बार याद करेंगे, इसकी ट्रिक भी हम बताए दे रहे हैं। तो चलते हैं, इसको याद करने की ट्रिक देख लीजिए। इसको बस इस प्रकार से आपको समझना है कि ये हमारा ट्रिक है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ट्रिक है। बस पृथ्वी मत ब्रश कर अब। पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी को हम मना करने जा रहे हैं कि बस कर पृथ्वी, अब ब्रश मत कर। तो इस तरह से हमारा ट्रिक है, बस पृथ्वी मत ब्रश कर अब। ठीक है, तो ब से हो गया बुध, स से हो गया शुक्र, और पृथ्वी पूरा पृथ्वी है ही। फिर म से हो गया मंगल, यहाँ ता साइलेंट रहेगा। फिर ब्र से हो गया बृहस्पति, स से शनि, और का यहाँ साइलेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आ से हो गया अरुण, और व से हो गया वरुण। तो इस प्रकार से हम 8 ग्रह का नाम याद कर सकते हैं आसानी से। ये सारे क्रम से हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्रम से हैं, 5, 6, 7 और 8, ये सब क्रम से हैं। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और इन 8 ग्रहों में से 2 ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र और अरुण, कौन कौन से, ये शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो जिनकी परिक्रमा जो है उल्टा है, शुक्र और अरुण। ठीक है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। याद रखिएगा, 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, बाकी जो 6 ग्रह हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। तो यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ग्रह, 2 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, तो पहला हो जाएगा शुक्र और दूसरा अरुण हो जाएगा। इसका याद रखने का ट्रिक इसी तरह से हो जाएगा कि सूर्य से दूसरे नंबर पर, शुरू से कितने हैं, दूसरे नंबर पर शुक्र है, और लास्ट से देखा जाए तो ये भी लास्ट से देखेंगे तो दूसरे नंबर पर अरुण है। मतलब शुरू से दूसरे नंबर पर और लास्ट से दूसरे नंबर पर जो चीज़ है, जो ग्रह है, वही उल्टा परिक्रमा करता है। बाकी सारे ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। तो इसी कारण इसमें क्या होता है कि जो सूर्योदय होता है, तो अभी जैसे अन्य ग्रहों में, जैसे पृथ्वी हमारा ग्रह है, इसमें पूर्व की तरफ से सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। लेकिन शुक्र और अरुण में जो उल्टा परिक्रमा करते हैं, इनमें जो सूर्योदय होता है पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो होता है पूर्व की दिशा में होता है, इनके ग्रह की गति के कारण ही, इनकी गति के कारण। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलते हैं आगे, देखते हैं तो सूर्य क्या है। सूर्य के बारे में यदि हम जानकारी लें कि सूर्य एक प्रकार का क्या है, तो पहले तो हम जान लेते हैं कि जो हमारा सौर मंडल है उसकी, उस प्रणाली की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, कोपरनिकस है। उन्होंने यह ग्रहों की सौर प्रणाली की खोज की थी और ग्रहों की गति का जो नियम सिद्ध किया था, तो उनका नाम क्या है, तो केपलर। ग्रहों की गति का जो नियम दिए थे उनका नाम है केपलर।
और सौर प्रणाली की जो खोज करता है उनका नाम क्या है, कोपरनिकस उनका नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जाम में। अब चलते हैं सूर्य के बारे में। यदि देखा जाए तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। क्या है, पृथ्वी से सबसे निकट का तारा सूर्य माना जाता है। और यह सूर्य एक गैसीय गोला भी होता है। इसके अंदर 71% हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा और हीलियम 26.5% व अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। नाभिकीय, ये भी क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो किस क्रिया के उपरांत होता है, तो नाभिकीय संलयन की यहाँ क्रिया होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे जो पॉइंट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टि से। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य में जो काले धब्बे होते हैं वो किस कारण से होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि सूर्य में काला धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, अर्थात वहाँ से सूर्य के अंदर से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, इसलिए वहाँ काला धब्बा दिखाई देता है। और दोस्तों बता दें कि हमारी गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 30,000 कितना 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में ये सूर्य स्थित है। ठीक है, गैलेक्सी में एक कोने में 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये सूर्य स्थित है। ठीक है, यह हमारी पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है, तो याद रखिएगा यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, कौन, तो सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है हमारी पृथ्वी से, ये चीज़ समझिएगा। दोस्तों सूर्य जो है उसकी ग्रेविटेशनल पावर होती है, इसके अंदर क्या होता है, ग्रेविटेशनल पावर होता है। इसी कारण से जो ग्रह होते हैं, ये 8 ग्रह होते हैं या पिंड, इसकी परिक्रमा करते रहते हैं इसी के ग्रेविटेशनल पावर के कारण। और सूर्य लगातार अपने अदृश्य, अवरक्त और परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से सूर्य के बारे में हम पूरा चीज़ समझ गए हैं। अब चलते हैं आज का पहला ग्रह देखते हैं क्या है। पहला ग्रह क्या है, तो बुध है पहला ग्रह, जो सूर्य के सबसे नज़दीक पाया जाता है और यह सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। ठीक है, और सबसे निकट ग्रह भी होता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह और सबसे छोटा ग्रह क्या है, तो बुध नाम है उसका, मरकरी। इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस ग्रह पे जो दिन होता है बहुत गर्म होता है। लगभग दिन का टेम्परेचर कितना होता है, तो लिख देते हैं दिन का टेम्परेचर यहाँ 427 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और रात में यहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है, -173 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये चीज़ आप लोग कंठस्थ करिएगा, याद रखिएगा कि दिन में 427 डिग्री और रात में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, अर्थात वहाँ की रातें क्या होती हैं, बर्फीली हो जाती हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल 88 दिनों में पूरा करता है। 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक है और छोटा ग्रह है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं होता है। यहाँ वायुमंडल नहीं है इसलिए जीवन संभव नहीं है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, उसका नाम बुध हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग समझ गए बुध के बारे में। अब अगला ग्रह क्या है, शुक्र है। तो शुक्र क्या है, दूसरे नंबर का ग्रह है, हमारे सौरमंडल का दूसरे नंबर का ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, क्योंकि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह क्या है, शुक्र है। और यदि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्दों का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पृथ्वी के बारे में पूछा गया। पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला क्या है, सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म यही ग्रह होता है। यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार करता है। ये चीज़ हमने पहले बता दिया है। और अरुण भी इसी तरह से उल्टा परिक्रमा करता है, पूरब से पश्चिम की ओर। इसलिए इनका सूर्योदय पश्चिम की तरह और सूर्यास्त पूर्व की तरह होता है। इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। इसलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार क्या नाम देते हैं, इसने इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में यदि आता है कि इवनिंग स्टार तारा
या मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, इसका आकार और घनत्व जो है पृथ्वी के समान होता है। जो आकार है पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है। अर्थ ट्विन अर्थात पृथ्वी का जुड़वा भाई भी इसे कहा जाता है, और पृथ्वी की बहन अर्थात अर्थ सिस्टर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं कि पृथ्वी का जुड़वा भाई या पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं? तो शुक्र अर्थात वीनस को बोलते हैं। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2 और 3.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, अब चलते हैं अगले ग्रह की ओर। तो अगला ग्रह हमारा है पृथ्वी, जहां हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, ये सूर्य से कितने नंबर पे है वायुमंडल में? ये तीसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। आप सभी जानते हैं पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। और इसमें क्या है, पृथ्वी से दिखने वाली जो चंद्रमा की सतह है वो चंद्रमा की पूरी सतह की लगभग कितने % दिखाई देती है? तो 59 अर्थात 59% है जो पृथ्वी से दिखती है। जो हमारा चंद्रमा है वो यदि हम पृथ्वी से देखते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ 59% भाग दिखाई देता है और बाकी भाग दिखाई नहीं देता है। ये चीज़ यहाँ बताया गया है। और इसका यदि आगे देखें तो अगला पॉइंट क्या कहा है? यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ये तो सभी को पता है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास, विषुवत व्यास क्या है? ये क्षैतिज व्यास, और ध्रुवीय व्यास के बीच कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर। तो विषुवत व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। और ये ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, तो इन दोनों का यदि अंतर निकालेंगे तो 43 किलोमीटर का अंतर इसके बीच पाया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 27 किलोमीटर पर मिनट की गति से घूमती है, और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। जल, क्योंकि दूर से यदि देखेंगे तो जल कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह के रूप में भी जानते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, सभी को पता है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह चंद्रमा है। और यह जो पृथ्वी है सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड अर्थात 365 दिन 6 घंटे का समय लगाती है। यदि टोटल निकालें तो लगभग 365 दिन 6 घंटे का टाइम लगता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को इतना टाइम लगता है। तो एक साल यहाँ पृथ्वी के अंदर एक साल कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है, लेकिन प्रत्येक 4 साल 366 दिन का होता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो 6 घंटे बच रहे हैं तो ये 4 साल बाद पूरा एक दिन कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद प्रत्येक 4 साल में 366 दिन का साल होता है। उस वर्ष जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। आप सभी को पता है, जिसको हम लीप वर्ष बोलते हैं, उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। ठीक है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यहाँ ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात क्या हो, ये चीज़ परिवर्तन होता है। तो किसके कारण होता है? ये अपने अक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी हुई है, उसके कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे अधिक चमकीला तारा जो है साइरस डांग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो डांग स्टार है जो कि सबसे अधिक चमकीला तारा माना जाता है, वो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी ये देखा जाए तो कितना है? पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। तो पृथ्वी क्या है? अंडाकार है। ठीक है, गोला नहीं है, ये चपटी हुई है बीच में। तो ये अंडाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे ये सूरज है, तो पृथ्वी जब सूरज के सापेक्ष आती है, मतलब थोड़ा सा सामने आती है, तो उसकी स्पीड क्या है? बढ़ जाती है। और जैसे सूर्य के थोड़ा दूर जाती है तो उसका जो घूमने का घूर्णन गति है वो घटने लगती है। तो वो चीज़ यहाँ बताया गया है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ बताया गया है पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। एक समान हमेशा दूरी एक समान नहीं रहती, दूरी क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग
ध्यान में रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन में कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमेशा समान रहती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अंडाकार है पृथ्वी, गोल होती तो एक बराबर चलती, समान वेग से चलती, दूरी भी समान रहती, लेकिन ऐसा नहीं होता। पृथ्वी चपटी है, अंडाकार है, जिसकी वजह से जब मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये परिक्रमा करते करते यहाँ आती है सूर्य के पास, तो ये इसकी गति तेज हो जाती है और दूरी कम हो जाती है, जिसकी वजह से गति तेज हो जाती है। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती है वैसे वैसे गति भी घटती जाती है। अब यहाँ पूछा गया है कि अधिकतम दूरी कब होती है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अधिकतम दूरी सूर्य से पृथ्वी की कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। और कितना रहती है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। 4 जुलाई के दिन अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी किस दिन होता है, तो 4 जुलाई के दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है अधिकतम होती है। और न्यूनतम दूरी के बारे में बात करें तो 3 जनवरी के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, क्योंकि वो पृथ्वी जो होती है सूर्य के नज़दीक होती है। और इसमें दूरी की बात की जाए तो 14.70 करोड़ किलोमीटर रहती है न्यूनतम दूरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो हमेशा रहती है, ठीक है, तो वो औसत दूरी कहलाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, खगोलीय एकक कहलाती है, ठीक है ना। जो औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, उसी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय एकक कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। तो लिख लीजिएगा, रॉबर्ट पियरी जी ने जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। रॉबर्ट पियरी नॉर्थ पोल की खोज की थी। और साउथ पोल की यदि बात करें तो इसकी खोज एमंड सैन ने की थी, ठीक है ना, एमंड सैन ने किया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पृथ्वी का परिभ्रमण काल क्या होता है, और ये सबसे ज़्यादा कब होता है, परिभ्रमण चाल, ठीक है, याद रखिएगा। एक पॉइंट और पूछा जाता है कि पृथ्वी का परिभ्रमण चाल क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा कब होता है। तो आप लोग नोट करिएगा कि जो परिभ्रमण चाल होता है पृथ्वी का, वो सबसे ज़्यादा कब होता है, तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट होती है तो उसका जो परिभ्रमण चाल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। अगला ग्रह आता है मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह आता है। इसके बारे में यदि पढ़ें तो इसे लाल ग्रह या रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग होता है लाल होता है। पूछा जाता है कि जो लाल ग्रह है मंगल, वो किस कारण से उसका जो सतह है लाल दिखाई देती है, तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा उसके सतह पे ज़्यादा होने के कारण वह लाल दिखाई देता है। पृथ्वी के समान यह अपनी अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। तो एक रीजन यहाँ ये भी है कि पृथ्वी जैसे झुकी है 23/2 अंश, इसी तरह से ये 25 डिग्री झुका है, इसके कारण यहाँ भी ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस पाई जाती है। पतला आवरण है, ध्यान दीजिएगा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है ना। फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। डीमोस जो होता है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है पूछा जाता है। सबसे छोटा ग्रह तो बुध है, लेकिन सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछा जाता है तो डीमोस है, याद रखिएगा, डीमोस, ठीक। अगला है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। जो पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना ऊंचा है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मंगल ग्रह पर पाया जाता है, इसी ग्रह में उपस्थित है। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है ग्रहों का गुरु भी माना जाता है इसको। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। यह देखने में भी, यहाँ हमने देखने में भी आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा है। यह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है। एक किसका समूह है, गैस और द्रवों का समूह है ये बृहस्पति ग्रह। और इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव या कमी पाई जाती है, पर इसके उपग्रह जो होते हैं वो ठोस पिंड हैं, ठीक है ना।
ये गैसों का और द्रवों का एक समूह है, लेकिन इसके जो उपग्रह हैं वो ठोस पिंड माने जाते हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक, इनमें से गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना। इसमें जो होता है बृहस्पति में सौरमंडल, जो बृहस्पति है वो उपग्रहों की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा है, और इसके एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड जो होती है, जो गति करने की स्पीड है या परिक्रमा करने की स्पीड जो है सबसे अधिक है। 10 घंटे और 10 घंटे है, कितनी है 10 घंटे है परिक्रमा करने की स्पीड। इसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है, क्योंकि बड़ा ग्रह है तो इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति, ये पृथ्वी के बाद मंगल है, ठीक है, मंगल ग्रह है, ये मंगल है। इसके और बृहस्पति के बीच, इन दोनों के बीच छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है ना, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हीं को हम, जो पिंड है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये जो सीरस है ये क्षुद्र ग्रह है, जो सबसे प्रथम इसी की खोज की गई थी। इसमें से सबसे प्रथम जो खोजा जाने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम यदि पूछा जाता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सीरस है, ठीक है। अब चलते हैं अगले ग्रह की ओर। अगला ग्रह है शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद इसका नंबर आता है, ये सबसे बड़ा ग्रह है दूसरा नंबर का, ठीक है, याद रखिएगा। और इस ग्रह की एक विशेषता यह है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे हम क्या कहते हैं, वलय कहते हैं, ठीक है। और इन वलयों की संख्या कितनी है, 7 वलय हैं। टोटल कितने वलय हैं, तो 7 वलय हैं। और इसकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। इसके खोजकर्ता कौन है, गैलीलियो हैं। इसमें कितने वलय हैं, 7 वलय हैं, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम यदि पूछा जाए तो टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह शनि का क्या है, टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, ठीक है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो ये तैरने लगता है। जो शनि है, यदि इसको हम जल में रखते हैं तो जल में ये तैरने लगता है, क्योंकि जल से भी इसका घनत्व क्या है, कम है, ठीक है। अब चलते हैं अगले ग्रह की ओर। तो अगला ग्रह है हमारा अरुण, जिसको हम यूरेनस बोलते हैं। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि और तीसरा अरुण, ठीक है, क्रम से ही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका परिभ्रमण शुक्र के भांति होता है। जो परिभ्रमण काल है ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है सूर्य की। इसके पहले हमने इसके बारे में चर्चा किया है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की और इतना झुका है, कितना मतलब इस तरह से झुका है कि ऐसे लगता है कि ये लेटा हुआ है, ठीक है। तो लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब आता है अगला ग्रह और लास्ट ग्रह है वरुण, जिसको हम नेपच्यून बोलते हैं। यह हरे रंग का ग्रह है, यहाँ चित्र में आप लोग देख सकते हैं। और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। यहाँ भी देख सकते हैं सबसे अधिक दूरी पर वरुण स्थित है। और यह हरे रंग का ग्रह माना जाता है। लाल रंग का ग्रह मंगल और हरे रंग का ग्रह वरुण है, ठीक है। और नीला किसको बोलते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो इसमें पानी की उपस्थिति के कारण, मीथेन की अधिकता के कारण। क्यों बोलते हैं इसको नीला ग्रह, तो मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह प्रकाश क्या करता है, हरे रंग का होता है। इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का होता है मीथेन गैस के कारण। मीथेन गैस आप लोग देखते हैं, जो रसोई गैस होती है उसमें मीथेन गैस भरा जाता है, तो उसकी लौ भी देखते हैं कि नीली होती है, सॉरी हरी होती है, ठीक है, तो हरा हरा दिखाई देता है। इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो ये थे 8 ग्रह, इसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब आता है एक और चीज़, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इस बार चंद्र ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो वो लगता कैसे है, उसका क्या जो प्रोसेस होता है, वो क्या चीज़ होता है। तो जो दोस्तों सूर्य ग्रहण है, वो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसके बारे में यदि हम बताएं तो जैसे ये हमारा सूरज है और ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, क्या आ जाती है, चंद्रमा आ जाती है, बीचों बीच जब चंद्रमा आ जाती है तो ये क्या करती है कि जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश है, चमकीली प्रकाश है, उनको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने लगता है।
तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ गया है। देखते होंगे आप लोगों ने शायद देखा भी होगा सूर्य ग्रहण। तो देखते हैं कि सूर्य दिखाई देना बंद कर देता है उस दिन, उस टाइम पे सूर्य ग्रहण जब लगता है। तो यही चीज़ होता है कि सूर्य और चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अब आता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण किसे बोलेंगे, तो जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में हो जाती है। जब पृथ्वी क्या होती है, इसकी स्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो जाती है, एक सीधी में हो जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी की छाया क्या करती है, चंद्रमा पर पड़ने लगती है और चंद्रमा की ऐसी स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी ऐसे स्थिति में आ जाती है, सीधी स्थिति में, कि उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी समझ लिया होगा। तो अब हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं अपने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप लोग यहाँ इस टॉपिक से पूरा क्वेश्चन भी कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोपरनिकस सौर प्रणाली की खोज करता है। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन ग्रहों की गति का नियम यदि पूछता है तो केपलर जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर, अर्थात किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं। तो ग्रह के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है, तो उपग्रह परिक्रमा करता है, सभी को पता है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह, 9 ग्रह थे 2006 से पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 के बाद लास्ट वाले ग्रह को निकाल दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो तारामंडल की संख्या अंतरिक्ष में पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 89 है। कितने, 89 तारामंडल यहाँ पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो खगोलीय एकक किसे कहते हैं, हमने पढ़ा है, इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को या औसत दूरी को हम क्या बोलते हैं, खगोलीय एकक बोलते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या होता है, तो काला धब्बा वे धब्बे होते हैं जहां से जो सूर्य है प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है, वो काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो हाइड्रोजन कितना % है, आप सभी को पता है। तो हाइड्रोजन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, 71% हाइड्रोजन है। और हीलियम की मात्रा यहाँ कितनी है, तो 26.5% हीलियम पाया जाता है। हीलियम की मात्रा यहाँ है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो इनमें से कौन सा एक तारा है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। शुक्र ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, लेकिन सूर्य एक तारा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। तो अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम का नंबर आता है, जो 26.5% इसकी मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का टाइम लेता है। तो कितना मिनट लगता है, तो 8.3 मिनट का टाइम लगता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे पास पूछा गया है ग्रह, तो आप सभी को याद हो गया होगा, बुध ग्रह है, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है, जो कि सबसे कम टाइम लेता है। तो सबसे कम टाइम वही लेगा जो सूर्य के पास होगा और सबसे छोटा ग्रह होगा। तो बुध छोटा ग्रह भी है और सूर्य के नज़दीक भी है, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर उपग्रह जो घूमते हैं वो ग्रह, मतलब उपग्रह नहीं है, ऐसा कौन सा ग्रह है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, बुध तथा शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है जो कि चारों ओर घूमते हैं। किस ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, शुक्र ग्रह को। किसको, शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो अभी हमने बताया ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा बुध ग्रह, जो कि सबसे नज़दीक का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है, वही सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है
और घनत्व और आकार में पृथ्वी जैसे दिखता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वीनस, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं, जो कि पृथ्वी का जुड़वा भाई या जुड़वा बहन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, सिस्टर या बहन ये पूछा जाए पृथ्वी का कौन है तो वीनस है, शुक्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा उपस्थित है, इसलिए। इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे तेजी गति से जो सूर्य का चक्कर लगाता है तो वो बुध ही है, क्योंकि यह जल्दी चक्कर लगा लेता है और पास में रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, अर्थात पृथ्वी की चाल पूछी जा रही है भ्रमण करने की, तो घूर्णन गति इसको पूछा जाता है। तो घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 27 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से पृथ्वी घूर्णन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा बुध जो है, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी स्थित है किसके किसके बीच में पृथ्वी स्थित है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो एक क्या कह रहा है, शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा, सही है, शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो सबसे कम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी के दिन सबसे कम दूरी होती है, और अधिकतम दूरी कब होती है, तो 4 जुलाई के दिन होती है। यहाँ क्वेश्चन पूछ भी लिया गया, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो कब होती है, 4 जुलाई के दिन होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो कि गर्म रहने वाला ग्रह है उसका नाम क्या है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, वीनस। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो कितने दिन में एक चक्कर लगा पाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक बार चक्कर लगा पाती है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो गति कैसी है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है, तो सबसे बड़ा उपग्रह का नाम पूछा गया है, ग्रह क्या था, बृहस्पति, लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह यहाँ क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गैनीमेड, क्या नाम है, गैनीमेड। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो सर्वाधिक निकट वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध है। आप सभी को स्ट्रक्चर में समझ में आ गया होगा, बुध जो कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी वाला ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो दूसरा, प्रथम क्या था, बृहस्पति, दूसरा क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि। शनि जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह में से दूसरा नंबर वाला ग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो शनि के ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 टाइटन, क्या नाम है, टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं, तो स्पष्ट वलय किसके चारों ओर पाया जाता था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि के। और कितने वलय पाए जाते हैं, तो 7 वलय इसमें पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितने % है, तो इसके बारे में हमने अच्छे से जानकारी दिया था, तो 59% है, जो कि पृथ्वी से ये दिखाई देता है चंद्रमा की सतह, और बाकी जो % है उतना पृथ्वी से हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य पूर्व की परिक्रमा करने वाले सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तो उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह क्या है,
सबसे पहला क्षुद्र ग्रह सीरस है, ठीक है, जिसकी खोज की गई थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो अभी हमने बताया था पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं, तो शुक्र अर्थात वीनस को बोलते हैं, या जुड़वा भाई भी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज करते हैं कौन है, तो रॉबर्ट पियरी जी हैं। और दक्षिणी ध्रुव की जो खोज किए थे तो कौन किए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंडरसन। क्या नाम था? एंडरसन नाम। तो याद रखिएगा ये नॉर्थ पोल का खोज किए थे, ये साउथ पोल का खोज करता है एमंडसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है? तो किस स्थिति में होने के कारण सूर्य ग्रहण होता है, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य के जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल होती है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल हमेशा समान होती है। ऑप्शन ए कह रहा है वर्ष भर एक समान चलती है। ऑप्शन 2 कह रहा है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जब पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के पास में होती है तो उसकी जो चाल होती है सबसे ज़्यादा होती है। दिन व रात होने का कारण क्या होता है, तो पृथ्वी पर दिन व रात होने का कारण होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन ही दिन व रात का कारण है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापने वाले वैज्ञानिक हैं इरेटोस्थेनीज। क्या नाम था? इरेटोस्थेनीज जो है पृथ्वी के परिधि को सबसे पहले मापे थे। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के चार सबसे विशाल ग्रहों को घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में जो विशाल ग्रह हैं सौरमंडल के उनको लिखना है। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, हमको ऐसे लिखना है घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, सभी को पता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से ये सबसे बड़ा ग्रह, फिर फर्स्ट नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और ये चौथे नंबर पे है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो ऐसा सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो केपलर ने ही ग्रहों के गति का नियम पारित किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो ऐसी घटना जो ग्रीष्म काल में उच्च अक्षांशों मतलब ध्रुवीय वृत्त आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मध्यरात्रि बोलते हैं। और यह दोस्तों बता दें कहाँ कहाँ दिखाई देता है, तो कनाडा, डेनमार्क, फिनमार्क, नॉर्वे, रूस, स्वीडन में ये चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके दौरान इन क्षेत्रों में जो होता है सूर्य उस समय भी चमकता है जब पृथ्वी के अन्य भागों में मध्यरात्रि होती है, ठीक है, उस टाइम में भी सूर्य चमकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा विस्फोटी तारा होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे ज़्यादा समय लेने वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति, जो कि बड़ा ग्रह है और इसको टाइम लगता है, ठीक है। शनि ग्रह है, तो जो शनि ग्रह है वो किस प्रकार का ग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपच्यून से गर्म ग्रह माना जाता है। आकाश का सबसे चमकदार तारा क्या है? तो सबसे चमकदार तारे का नाम बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सीरियस। जो होता है ये सीरियस रहता है, आप नाम से इसको ध्यान में रख सकते हैं। जो सीरियस रहता है वो क्या रहते हैं? बहुत गर्म मिजाज के होते हैं, तो इसलिए जो सीरियस तारा है वो सबसे ज़्यादा चमकदार है, चमकता रहता है, ठीक है, गर्म होकर चमकता रहता है, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे कौन कौन से ग्रह हैं? तो किन किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा थ्योरी और जो 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं कि आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी पूरा आपको बन गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट डेली इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट
वीडियो लेके, इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।